देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बहुत से कथाकथित लोग यह बोलते हैं कि स्त्रियां उपयुक्त नहीं है व्यास मंच के लिए, और कहा जाता है कि स्त्रियां अछूत हैं, शूद्र हैं, और स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो देखिए, इन सब का उत्तर जो है पुराणों और शास्त्रों में आसान तरीके से मिल जाता है। रामायण, वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आपको स्त्रियों के लिए उपयुक्त चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि स्कंद पुराण में लिखा है कि गंगैव निर्मला नारी पूजनीय सदा सदा, कि जो नारी है वह गंगा के समान पवित्र है और सदा ही पूजनीय है। और स्त्रियों के विषय में इतनी सुंदर सुंदर वार्ता लिखी है कि तुम स्वाहा, तुम स्वधा, तुम ही वषट्कारः स्वलात्मिका, सुधा त्वम अक्षरे नित्ये, त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, कि वेदों में स्त्री यज्ञ है, अर्थात यज्ञ के समान पूजनीय है। तो वेदों के विषय में भी कहा गया है कि स्त्री उपयुक्त है। अब लोग कह देते हैं कि रजस्वला के कारण स्त्रियां व्यास मंच पे नहीं बैठ सकती। तो मैं भी इस चीज से सहमत हूँ, क्योंकि रजस्वला का तो स्पर्श भी निषेध बताया गया है। तो आप अगर इस दृष्टि से देखिए कि उस समय को छोड़कर यदि स्त्री उपदेश दे रही है, जन जन तक यह प्रचार प्रसार कर रही है, तो कुछ गलत नहीं है। यदि उस रजस्वला के विषय में लोग गलत कह रहे हैं, तो आप भी ये विचार करिए कि वह रजस्वला नहीं हो तो किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। यदि वह उस रक्त को गलत कह रहे हैं, अपवित्र कह रहे हैं, तो आप भी यह याद रखिए, पुरुषों को भी ये याद रखना चाहिए कि जो मलमूत्र त्याग करते हैं, वह भी एक प्रकार से अपवित्र ही है। तो स्त्रियों के विषय में अपवित्रता के कहने के जगह पुरुषों को एक बार अपनी ओर भी देखना चाहिए। तो स्त्रियां हर जगह उपयुक्त हैं। वेदों में, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए सुंदर वर्णन दिया गया है कि वह बैठ सकती हैं व्यास मंच पर, जन जन तक प्रचार प्रसार कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं स्त्रियां कभी कभी पुरुषों से भी ज्यादा ज्ञानी, विद्वान, मर्मज्ञ होती हैं। जब स्त्रियां मर्मज्ञता दिखाती हैं, विद्वता दिखाती हैं, तो पुरुषों को भी झुकना पड़ जाता है। इसीलिए स्त्री सर्वोपरि है व्यास मंच की।